अभी रेंजर साहब ने खुला मन से चैलेंज किया है कि मैं अगले साल तुम्हारा भंडारा नहीं लगने दूंगा। अच्छा, तुम यहाँ नहीं यहाँ के रेंजर जो है वो आपसे बोला है कि अगले साल ना नहीं लगने दूंगा। जी। मैं अगले साल तुम्हारा भंडारा नहीं लगने दूंगा, चाहे तुम्हारे पास जितना ताकत है लगा लो। अच्छा, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ना कि जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं उनका भी चेहरा बेनकाब हो सके। इस बार भी मुझे इस जगह लेने के लिए काफी मैंने परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, मतलब भंडारा चलाने के लिए आपको परेशानियों का यहाँ के रेंजर साहब के द्वारा मुझे काफी प्रताड़ित किया गया और आज भी किया जा रहा है। अच्छा, काफी परेशानियों का सामना करते हुए मैं इस भंडारे को चला रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या कोई भी नेता हिंदुत्व का जो है मतलब सर्वनाश हो रहा है, कहीं कोई से सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे धन का सपोर्ट नहीं चाहिए, पर एक इच्छा शक्ति होती है मनोबल बढ़ाने के लिए, वो कहीं से नहीं है। ये हाल के लिए मैं बता दूं, इन्होंने एक से चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारा भंडारा लगने नहीं दूंगा, और अगर माता रानी का जो है कृपा हुआ तो भंडारा लगेगा, नहीं कृपा हुआ तो नहीं लगा। एकदम रामनगर की विधायक जी जो है ना वो बीजेपी पार्टी की है, बीजेपी पूरे डंके के साथ कहती है कि हम सनातन के करके मेरा बेटा उनको फोन किया था, कुमार विवेक मेरे बेटे का नाम है, बट उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब सोच सकते हैं कि विधायक जी आप बीजेपी पार्टी की विधायक हैं, बीजेपी कहती है हम सनातन के साथ है, और आप यहाँ पे जो सनातन के लिए इतना बड़ा कार्य ये कर रहे हैं मनोज जी, और आपके पास कॉल जाता है तो आप रिस्पॉन्स नहीं लेती हैं। 2025 का चुनाव आने वाला है और हर एक सनातनी ऐसे सनातन विरोधियों को अपने वोट के दम पे जवाब देंगे। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप लोग कवर करने के लिए आए। जी, पिछले 7 साल में ये पहला बार है जो आप लोग आए हुए हैं। जी, सुन के जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ नेताओं के द्वारा कोई व्यवस्था कुछ भी देखने को मिलता है क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं। जो चीज भी आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ही आपको दिखने को मिलेगा। अच्छा, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सुनील कुशवाहा जी का बार बार पोस्ट आता है कि हम इसको डेवलप करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, रोपवे बनवाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिछले 7 साल में उन्होंने एक बार भी पूछा हो कि मनोज है कौन और भंडारा चलाता है, इसमें चल के एक दिन कम से कम खाली हाथ खड़ा भी होना चाहिए, या इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, क्यों चलाता है, या इसको क्या दिक्कत है। जय हिंद। अभी हम पश्चिम चंपारण के गोवर्धना में है, और जैसे आप लोगों को पता होगा कि गोवर्धना से हम लोग जाते हैं सुमेश्वर पहाड़ के पास, जहाँ पे कालिका माता जी का दर्शन हम लोग करते हैं। जब हम लोग यहाँ आए कवरेज करने के लिए तो हम लोगों ने देखा, यहाँ देख सकते हैं कि आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जय माता दी श्री वैष्णव सेवा सदन के तरफ से 7वां बार अन्न सेवा। आप सभी श्रद्धालुओं का माँ कालिका के दरबार में हार्दिक अभिनंदन है। मनोज कुमार जी हैं, इनके द्वारा लगभग 7 वर्षों से यहाँ पे जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो आइए हमारे समक्ष मनोज कुमार जी हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि कैसे इनके दिमाग में आया कि यहाँ भंडारा का व्यवस्था किया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जान सकते हैं कि भंडारा का नाम का मतलब ही होता है जहाँ आपका 1 रुपया ना लगे। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप लोग कवर करने के लिए आए। जी, पिछले 7 साल में ये पहला बार है जो आप लोग आए हुए हैं। जी, सुन के जो है बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी, मैं पिछला 17 सालों से विद फैमिली जो है अक्टूबर के महीने में माता वैष्णो रानी के दरबार में जाता हूँ। अच्छा, तो वहाँ जाने के बाद लोगों के प्रति जो श्रद्धा भक्ति भाव हमने वहाँ से जो देखा, जो सीखा लंगरों में, तो मुझे भी लगा। 1 साल मैं यहाँ आया था, यहाँ से आने के बाद माताएं और बहनें जो है बारिश में भीज के आती थी, उनके पास रहने का कोई जगह नहीं था, खाने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। तो मुझे लगा कि बैंक में शून्य शून्य बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। न मेरा कोई पॉलिटिक्स का श्रेय है, ना कोई मैं धीरू भाई अंबानी के परिवार से बिलोंग करता हूँ, न मुझे कोई रेस्ट टैक्स का रिबेट चाहिए, और सिर्फ मानव सेवा ही मेरा धर्म है और मेरा मकसद है। 1 रुपया इसमें न किसी से हम डोनेशन लेते हैं, न चंदा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा का भावना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, आपने बताया कि मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ, एक्चुअल में आपका घर कहाँ है सर? मेरा घर जन्म भूमि हुआ कंधवलिया और कर्म भूमि है रामनगर। कि यहाँ नेताओं के द्वारा कोई व्यवस्था कुछ भी देखने को मिलता है क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं। जो चीज भी आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ही आपको दिखने को मिलेगा। अच्छा, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सुनील कुशवाहा जी का बार बार पोस्ट आता है कि हम इसको डेवलप करेंगे, स्ट्रगल करेंगे,
रोपवे बनवाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पिछले 7 साल में उन्होंने एक बार भी पूछा हो कि मनोज है कौन और भंडारा चलाता है। इसमें चल के एक दिन कम से कम खाली हाथ खड़ा भी होना चाहिए, या इस चीज़ को देखना चाहिए कि इसका मकसद क्या है, क्यों चलाता है, या इसको क्या दिक्कत है। मैंने इसका सूचना जो है बेतिया के बजरंग दल के अध्यक्ष रमन गुप्ता जी को दिया था। अच्छा, आरएसएस के या विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं रमन सोनी जी, मैं उनको सूचना दिया था। माननीय श्री भागीरथी देवी जी को सूचना दिया था। पिछले साल सुनील कुशवाहा जी को इनवाइट किया था, तो उन्होंने बताया था कि इलेक्शन की वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन एक बार भी इन्होंने फोन करके नहीं पूछा कि मतलब क्या समस्या है, आप वहाँ चलाते हैं तो आपको हमारे तरफ से क्या मदद चाहिए। मुझे धन की मदद नहीं चाहिए, एक सापसी होता है, एक सपोर्ट होता है। मैं पूछना चाहता हूँ उसी मीडिया और उसी पॉलिटिक्स वालों से कि इस किसी भी ऐन मौके पर अगर एक कोई केला, एक फल का टुकड़ा अगर किसी व्यक्ति को दे देता है तो 1000 कवरेज उसका आता है कि फलाना आदमी ने फलाना आदमी को केला दिया, उपवास में ये दिया। पर यहाँ हम एक मानव सेवा के लिए कर रहे हैं, धर्म मतलब सेवा ही मेरा धर्म है, तो मेरे पीछे क्यों नहीं, मेरे पीछे क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात। मैं आपसे भी, अगर आप ये न्यूज ले रहे हैं, मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि हमारी समस्याओं को जो है आप आगे तक ले जाएं और इस समस्या का निदान करें। अभी रेंजर साहब ने खुला मन से चैलेंज किया है कि मैं अगले साल तुम्हारा भंडारा नहीं लगने दूंगा। अच्छा, तुम यहाँ नहीं, यहाँ के रेंजर जो है वो आपसे बोला है कि अगले साल ना नहीं लगने दूंगा, मैं अगले साल तुम्हारा भंडारा नहीं लगने दूंगा, चाहे तुम्हारे पास जितना ताकत है लगा लो। अच्छा, इसकी सूचना मैं यहाँ के मुखिया को, यहाँ के गुमस्ता जो है थारू समुदाय के, उनको सबको दे चुका हूँ। पर किसी से कोई, सबने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आपका अपना समस्या है, आप लड़िए। अच्छा। फिर मेरा छोटा बेटा जो है यहाँ के परिवहन विभाग के मंत्री को फोन किया, और शायद उन्हीं के माध्यम से या जैसे भी हो, ये जगह तो मिला पर जगह से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसका 2-3 कारण है। उस साइड में जो भंडारा लगता था तो वहाँ पानी की व्यवस्थाएं थी, इधर शाम में जो लोग आते थे पानी उधर बह के निकल जाता था। सारी लोगों को जो है मोटर लगवाते थे, टंकी लगवाते थे, पानी लोगों को समुचित व्यवस्था से मिलता था। मेरे पास फोटो है, सुबह जो है आप चलिए उधर हम दिखाते हैं, पानी का गड्ढा भर जाता है तो पानी हम लोग अपने हाथों से फेंकते हैं। आप लोग वीडियो में भी देख लीजिएगा कि क्या गड्ढा है। यहाँ पर जो कचरा प्लेट है, वो प्लेट जो है रेंजर साहब का आदेश है कि ना यहाँ फेंकने देंगे ना जलाने देंगे, और तुम ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारे ऊपर एसपी के यहाँ केस भी करेंगे। अच्छा, ठीक है, इसको तुम अपने रामनगर साइड में ले जाओ। अच्छा, अब अगर यही धर्म है, हम उसको पैकेज करवाए हैं रामनगर ले जाने के लिए। सेवा तो करना है ना, लड़ाई करने तो आए नहीं है। उनसे लड़ाई करके कौन जीतेगा, वो एसपी के यहाँ मेरे ऊपर केस करेंगे। ये बैनर नहीं लगाने दे रहे थे, अगर कोई है तो उनको बुला के पूछा जाए, जब बैनर से उनको क्या आपत्ति है। कह रहे थे कि बैनर यहाँ नहीं लगाएगा तू। अच्छा, मतलब ये जो बैनर आप लगवाए लगाएगा, जब बैनर लगेगा नहीं तो भंडारा कैसे पता लगेगा, सीधे लोग आएगा और दुकान में जाएगा। बिल्कुल सही। सुबह हम लोग पानी फेंकते हैं, पत्ता को जो है एकत्रित कर रहे हैं अपने घर ले जाने के लिए, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या कोई भी नेता हिंदुत्व का जो है मतलब सर्वनाश हो रहा है, कहीं कोई से सपोर्ट नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे धन का सपोर्ट नहीं चाहिए, पर एक इच्छा शक्ति होती है मनोबल बढ़ाने के लिए, वो कहीं से नहीं है। ये पहले 2019 से मेरा भंडारा चल रहा है, किसी रेंजर से मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। बट इन्होंने जो है जो किया है, कल एटम टाइम 10 बजे रात को डीएफओ साहब को यहाँ विजिट करा दिए कि ये जो है लोगों को सुतने नहीं देता है। ठीक है, डीएफओ साहब आए, अपने आंखों से देखे कि हाँ भाई लोग सुत रहा है। हर साल यहाँ गार्ड प्रोवाइड होता था, यहाँ 2-3 दिन से गार्ड मिल रहा है। लोग काफी बच्चे जो है यंग जो आते हैं वो हल्ला और दुंग भी करते हैं। तो भंडारे में सबसे बड़ी बात है, जरूरत है 2 गार्डों की, जो रात में यहाँ सेवा दे सके, लोगों को शांत रख सके। तो 2-3 दिन से तो है। एक दिन एक दारू पी के हंगामा किया था तो हमने प्रभारी को दे दिया था, पकड़वा दिया था। समझे, यही सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। लगेगा और हम भी देखेंगे कि कैसे भंडारा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ भंडारा इनका पर्सनल कार्य के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा में से दिखाऊंगा, यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है पूजा करके आ रहे हैं और यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, और ये इनका सामाजिक कार्य है, और सामाजिक कार्य के लिए कोई इनको रोक नहीं सकता है। का तरीका नहीं है, तुम ताम का वो भाषा यूज करते हैं, अपने वर्दी का रौब धसाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो हमारे ऊपर केस करेंगे, तुम ताम का भाषा यूज करते हैं। तो अब एक्चुअली हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनसे झुराएंगे नहीं ना, नहीं अनुमति, चैलेंज किया कि हम लगने नहीं देंगे। चलिए, तो नहीं लगेगा।
ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी समस्याओं से अवगत कराता हूँ। जी आइए आइए आइए, हमारे साथ कैमरामैन से बोलूंगा जरा आइए और यहाँ दिखाते आप चलिए कि किस प्रकार से यहाँ जो है श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। फीडबैक ले जी। लीजिए कि यहाँ कोई शुल्क तो हम नहीं ले रहे हैं ना। चाची कहाँ से आयल बनी अपने के? बगा बिहार से बगहा से आयल बनी। हजार हुआ जो प्रसाद मिलल है तो कोनो पैसो वैसो देनी है? ना हैं? हियां के ई प्रसाद वितरण करवाओ तनी। ठीक 7 साल से करवाओ तनी, 1 रुपया देनी है ना नू? ना एको पैसा ऐसा एको पैसा कोई ना है दिया। यहाँ जो पिछले 7 साल से आ रहा हो? कोई मांगा है? ना अच्छा क्यों पैसो मांगल? ना कोई ना मंगनी है कोई ना मांगल। अच्छा ये बताइए यहाँ के जौन कार्य यहाँ कर तनी सही बा कि गलत? एकदम बढ़िया बा। एकदम बढ़िया बा। चाची कैसन कार्य यहाँ कर तनी फ्री में करतनी। लोगन के लंगर के व्यवस्था कइले बानी, हाँ, कैसन ठीक काम करतनी? करतनी। हैं? ठीक और ओकरा बाद यहाँ के लोग परेशान करता है, अच्छा बात बा? ना ना हैं? मदद करत नहीं अजी इतना फसल लेते दिल बनी अब कहीं यहाँ जो है लोग आते थे जब ये भंडारा नहीं लगाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते होंगे यहाँ भंडारा है, तो वो लोग जाकर के होटल में अपना पैसा दे करके खाते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक प्रयास है आज 7 सालों से कि मैं वो कार्य करूं कि श्रद्धालु इतने दूर से थक हार के आ रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट यहाँ बैठे ठंडाए और प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को जाए। लेकिन यहाँ इनको परेशान किया। जरा आइए सर थोड़ा सा दिखाइए कि क्या समस्या आप बता रहे थे। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी निकलने की जैसे जगह नहीं है इस साइड में। जी इस पानी को सुबह जो है हम लोग जी अपने मेरे पास उसका पिक्चर है। सुबह जो है यहाँ से उठा के नदी के उस पार ले जाते हैं। अच्छा सुबह पानी को जो है खाली करते हैं इस दोनों जगहों को, जी। फिर पुनः इसमें पानी को जो है ये जी। जो पानी लोग पी रहे हैं इसमें एकत्रित होता है, अच्छा। भर जाता है, हम लोग काटते हैं, एकत्रित होता है, भर जाता है, हम लोग काटते हैं। इधर भी है यहाँ भी गड्ढा है और इधर भी है। आप यहाँ भी दिखा आप देख दीजिएगा लीजिए, जरा। आप देख लीजिए पानी यहाँ से हम लोग इधर फेंकते हैं। ठीक है, यहाँ से निकाल करके इधर फेंकते हैं आप। फेंकते हैं। अच्छा फिर जो है पानी इधर से इधर फेंकना, यही मेरा काम रह गया है। जी। दूसरा इधर देखिए आप, ये देखिए इसको ना इसको जलाने में क्या परेशानी है ना, इसको कैमरामैन से मैं बोलूंगा जरा दिखाइए कि यहाँ इतना सारा यहाँ पत्तल लगभग यहाँ इतने अच्छा पर डे यहाँ से आप पत्तल लेके जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पर डे यानी हाँ। कि यहाँ देखा जाए तो आज का ये सारा पत्तल है। हाँ बिल्कुल, ये कल का है। ये अच्छा वो कल का है, ये आज का है। ये कल का है, इसको हम लोग एकत्रित किए हैं। और कल अच्छा। ये जो है रामनगर नगर पंचायत से अनुरोध किया है, उन्होंने बोला है परसों गाड़ी भेजने के लिए, तो गाड़ी से उधर लेके जाएंगे। अच्छा मतलब गाड़ी आएगा तो इकट्ठा हाँ करके हाँ लेके हाँ चले लेके चले जाएंगे। लेकिन रंजन साहब का कहना है कि पत्तल को आपको जलाना नहीं। ना जलाना है, ना नदी में फेंकना है, ना गड्ढा खोन के गाड़ना है। अच्छा ये चीज इनका है। अब देख सकते हैं कि इनका एक ये प्रयास है। पानी देखिए हम कहाँ से लेके आ रहे हैं। पानी वहाँ रोड के उस पार से पाइप के द्वारा पानी का जो है यहाँ परिचालन हो रहा है। अच्छा अगर वहाँ रहता तो आपको ज्यादा व्यवस्था सही बिल्कुल रहता। वहाँ बिल्कुल बेटर था। अच्छा कि कितने साल वहाँ पे आप वहाँ पे 2019 से लेकर 2024 तक वहाँ किए थे। मतलब 25 में ये पहली बार आप हाँ, यहाँ पहली पे आए बार जिससे यहाँ आपको किया, इतनी हाँ, परेशानियों हाँ। का सामना करना पड़ रहा है। और ये भंडारे की बात नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे दवाइयाँ भी, दर्द वगैरह की भी दवाइयाँ हैं। अगर किसी का पैर में अगर ब्लड व्लड आ गया या फिर बैंडेज वैंडेज करने का जरूरत पड़ा तो ये सारा व्यवस्था, यहाँ पे मलहम वगैरह भी आप देख सकते हैं। इनका एक अथक प्रयास है और काफी जो है सराहनीय प्रयास है। एम्बुलेंस के लिए अपना गाड़ी भी रखते हैं यहाँ पर। अच्छा एम्बुलेंस के लिए भी गाड़ी आज के पहले यहाँ एम्बुलेंस नहीं लगता था। मेरी मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा एम्बुलेंस दिखाइए। ये तो गवर्नमेंट का है। जी। इसके पहले मेरा गाड़ी लगता था। अच्छा। इस साल इन्होंने अपना लगाया है। इसके पहले मतलब 2019 से 2024 तक मेरा ही गाड़ी लगता था। आप ही का एम्बुलेंस यहाँ लगता था, जब ये लग गया तो इसलिए आप अपना नहीं मंगा? नहीं था, लेकिन इस बार मेरा यूज नहीं हुआ है। मेरा पर्सनल गाड़ी जो है वो एम्बुलेंस के यूज में रूप में ही यूज होता था। यूज होता था जी। अब ये चीज है कि कहीं ना कहीं यहाँ के मैं सांसद जी से यही कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस जो भी हिंदू संगठन है जो अपने आप को हमेशा सनातनी होने का बात करते हैं और कहते हैं कि हम सनातन का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इनके साथ इस 2024 में जब यहाँ भंडारा लगाने का कैंप लगाने के लिए परेशानी हुई तो कोई खड़ा नहीं हुआ। सबसे इन्होंने संपर्क किया लेकिन कोई इनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए, सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा। यहाँ महिला का सोने का व्यवस्था है। इस साइड में ये दरी और जाजिम उन्हीं लोगों के लिए है। उधर जेंट्स लोगों का सोने का व्यवस्था है। जी। इधर मेरा स्टोर रूम है। अच्छा रात में अगर कोई सामान चोरी हो जाता है तो मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, और भंडारे के नाम पे फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। आप उस सामान का क्वालिटी और देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा दिखाइए। हम लोग अपने घर में जो है फॉर्चून का ही यूज करते हैं और यहाँ फॉर्चून ही यूज हो रहा है। जी
या राणा का चावल, आप समझ सकते हैं कि सारा चीज क्वालिटी बेस है। यहाँ ये नहीं है कि बस भंडारे के नाम पे दिखावा ये कर रहा है, दिखावा नहीं करना है। दिखावा वाला नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि रंजन साहब बोल रहे हैं कि 2026 में तुम्हारा भंडारा नहीं लगने दूंगा, तो अब हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कैसे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने सामाजिक कार्य किया है और समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ना कि जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करते हैं उनका भी चेहरा बेनकाब हो सके। सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि 2019 से लेकर के अभी तक जी एक भी शख्स, जी। विधायक, एमपी, कोई भी मुझसे पूछने नहीं आया जी। कि आप करते हैं, बताइए, अगर किसी तरह का मुझसे सपोर्ट चाहिए। हाँ शायद मेरे आत्मा को ठंडक पहुंचता, मुझे खुशी होती, जी जी। बट शायद उनके नजर में हम कुछ है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं बस उनको राजनीति करना है। बिल्कुल 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 यही ना, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इन्होंने बाकी मनोज जी के इस महान कार्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।